मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको भजन ज्ञान चैनल में। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारिक समय, कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा समय चमत्कारिक होता है जिसमें आप कुछ भी कहें, कुछ भी मांगें, कुछ भी करें तो वो सिद्ध हो जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में, उसके कितने अच्छे परिणाम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त कितना प्रभावशाली और चमत्कारी होता है। अगर किसी का ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, अगर उठता है और उसकी आँख खुलती है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। जो आपका प्रारब्ध है, जो कि आपको उठाता है। आपको अगर सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करिए कि आपकी आँख सुबह भगवान खोलते हैं, आप उठते हो। अगर नहीं आप उठते हो तो आप कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, क्योंकि ये हमें नहीं, ये सभी को पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व है। इसका बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव है इस ब्रह्म मुहूर्त का। सबसे पहले ये कि आप इसलिए है कि सुबह का जो टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उस समय का सारा वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। सारी दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं, अमृत की वर्षा होती है, सारा वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, बिल्कुल शांत होता है। प्रकृति अपने आप में एकदम सुंदरता का वो बिखेरती है चारों तरफ। आप उठकर एक बार देखिए तो कितना अच्छा लगता है। जितनी भी दैवी शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं। तो उस समय अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर कुछ आपको विशेष मनोकामना, विशेष इच्छा हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और अगर आप यह काम लगातार 21 दिन करते हैं, जिस टाइम पे उठते हैं उसी टाइम पे आप लगातार 21 दिन करते हैं, तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो इस काम सिद्ध हो जाता है, पूरा होता ही होता है। लेकिन जो मनोकामना, जो इच्छा है, आपको अपने सामने स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप कुछ और बोलें, कल आप कुछ और मांगे, नहीं। जिस पहले दिन जिस चीज़ की आपकी मन में इच्छा का मनोकामना है, वो आपके स्पष्ट होना चाहिए आपके सामने कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसमें बदलाव नहीं होनी चाहिए और टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि आप अलार्म लगा के सो सकते हैं और उसी टाइम पे आप उठिए। सुबह सबसे पहले तो आप उठिए, अपने बिस्तर से उठिए, उसके बाद बाहर निकलिए, उठिए, हाथ पैर धोइए, मुँह कुल्ला करिए। अगर विशेष मनोकामना है तो आप उठिए, बाहर बैठिए, हाथ पैर धो करके कुल्ला करके आप बैठिए। सबसे पहले तो अपने भगवान को, गुरुदेव को, जो भी इष्ट हैं उनकी प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, उनका धन्यवाद करिए, अपने माता पिता का प्रणाम करिए, अपने गुरु का प्रणाम करिए। और बिल्कुल अपने को खाली कर देना है, बिल्कुल ये नहीं कि कुछ भी इधर उधर की आपके दिमाग में बातें हों, किसी की और की बातें हों। बिल्कुल साफ सुथरा आपको अपने आप को कर लेना चाहिए। 3 बार 5 बार ओम का जाप करें, अपने आप को बिल्कुल शांत करें, अपने चित्त को शांत करें। आपको लगे कि बिल्कुल मैं एकदम शांत हूँ, इधर उधर कोई बातें नहीं आनी चाहिए आपके। फिर उसके बाद आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको आपको बोलना है अपने इष्ट से, अपने भगवान से। ये आप जो करते हैं ना, उस समय क्या होता है, हमारे आत्मा का, हमारे परमात्मा का कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन होता है। क्योंकि उस समय दैविक शक्तियाँ सारी जागृत होती हैं और हमारी जो भी मनोकामना है, इच्छा हो, वो ब्रह्मांड में पहुंचता है। अगर आप अच्छे से, अगर श्रद्धा से, आप अगर पूरी विश्वास से आप इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं तो आपकी
जो भी मनोकामना है वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, क्योंकि सारी दैवी शक्तियाँ उस समय जागृत होती हैं। उदाहरण की तरफ मैं कह रही हूँ, जैसे आप किसी रास्ते में आप जा रहे हैं दिन में और पूरा ट्रैफिक होता है, और जहाँ आपको जाना है 2 घंटे में, अगर उसी रास्ते में आप सुबह निकलते हैं जल तो बिल्कुल रोड खाली होता है, रास्ता खाली होता है। तो जहाँ आप 2 घंटे में पहुँच रहे हैं वहाँ आप आधे घंटे में, 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। उसी तरह का हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कुछ करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमारा जो मनोकामना है 6 महीने में, 1 साल में पूरा होना होता है, पहुँचना होता है, तो वो आपका 21 दिन में पूरा हो जाएगा। आपका मतलब वो जितना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, अगर किसी भी तरह का आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट के सामने, अपने जो भी गुरु हैं उनसे आप स्पष्ट रूप से कहिए, निश्चित आपका पूरा होगा। और आपके मन में दृढ़ संकल्प और विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए। उसके बाद भी ये भी आप बोल सकते हैं। और एक चमत्कारिक जो समय है, कहते हैं कि हमारे मुख में 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास होता है। तो ये नहीं पता किसी को कि सरस्वती किस टाइम बैठती हैं। सरस्वती ब्रह्म मुहूर्त में 3:10 पे अगर यह बात बोलते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, और 10 से लेके 3:10 से 25 मिनट तक आपको बिल्कुल शांत चित्त बैठना है, और जो भी मनोकामना है वो बोलना है। उसके बाद जब आप बोल लें तो आप फिर बोले कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे ईश्वर पर मुझ पर असीम कृपा है, मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे रिलेटिव अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं। सब कुछ आपको अच्छा ही बोलना है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब जो बोलना है बस अच्छा ही बोलना है। और उसके बाद भगवान का लाख लाख धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे उठाया, आपने मुझे इस काबिल बनाया, और आगे भी जैसे आपने अभी मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, अब आगे भी हमेशा आप अपनी कृपा बरसाइएगा। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, समाज पे, सभी लोगों पे अपना बनाइएगा, और उनका धन्यवाद करके प्रणाम करें। इस तरह के आप अगर डेली 21 दिन लगातार आप करते हैं तो आपके निश्चित है कि सारी मनोकामना पूरा होगी। एक बार आप इसको करके देखिए।